जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। देखो, जितने लोग इंडियन आर्मी जीडी और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन और WMP, जो लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती है, उसे WMP बोलते हैं, वोमेन मिलिट्री पुलिस बोलते हैं। अगर इन सब ट्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का भर्ती होगा उसमें जो पेपर कराया जाएगा इसमें से ही बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और इससे पहले मैं जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो काफ़ी सारे लोग रिप्लाई किए थे, ठीक है ना। मैं देखा हूँ कमेंट में सभी लोगों का बस वही रिप्लाई था, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। और बाकी अगर आप लोग मैथ का क्लास करना चाहते हो तो शुरू से लेकर और लास्ट तक, मतलब एकदम जीरो लेवल से लेकर और अभी 42-43 चैप्टर हो चुका है, वो पूरा का पूरा आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और वैसे भी जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना, तो जिस तरह से किसी एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है सेम उसी तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को बीच में से नहीं पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, ठीक है ना। एक चैप्टर से पढ़ना है। और कुछ लोग बोलते हैं नीलेश भाई आप जो पढ़ाते हो इतना आसान इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछता है क्या? तो भाई मैं इतना आसान भी नहीं बताता हूँ, पहले इससे भी आसान पूछा जाता था। मैं कोई भी इंडियन आर्मी जैसे कोई भी जीके जीएस का प्रश्न यहाँ पर लाता हूँ ना, तो उसमें करंट अफेयर्स का प्रश्न जरूर आता है। और आप लोग जाकर कहीं भी टेस्ट लगाकर देख लेना यार, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अपने मन में दुविधा ना लाओ कि इसी तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे क्या। भाई इसी तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आप लोग को अपना तन मन धन लगाकर पढ़ाई करना है, जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको याद करना है, फिर आप कहीं भी जाकर टेस्ट लगाओ तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग, नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर हेग हो जाएगा। हेग इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। यूएनओ के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन अल्ड्रिन और माइक कॉलिंस, राकेश शर्मा। इसका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग इज राइट आंसर। कल का वीडियो आप लोग देखना, उसमें मैं राकेश शर्मा जी के बारे में बताया था। अगर आप लोग अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते हो तो कल वाला जाकर देख लेना, ठीक है ना। राकेश शर्मा जी के बारे में आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का युद्ध में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? तो पानीपत, बक्सर, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखो, मुख्यमंत्री से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, और राज्यपाल से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा याद कर लेना है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, सिद्धारमैया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सिद्धारमैया हो जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो सिद्धारमैया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो बोला जाता है, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, इसलिए इससे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है वो मैं हमेशा लाते रहता हूं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पुराना नाम क्या था? आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना।
इसरो का पुराना नाम क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था, ठीक है ना, जिसको INCOSPAR भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? 2011 के जनगणना के अनुसार इससे जितना भी प्रश्न बनता है ना वो पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था। आप लोग जाकर देख लेना, इस साल वाला पूरा कहीं भी जाकर टेस्ट लगाकर देख लेना। मतलब 2011 का जो जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछ दे रहा था। मैं भी 20 तारीख को पेपर देने गया था, द्वितीय शिफ्ट में मेरा पेपर था, मेरे पेपर में भी आया था 2011 के जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। इसलिए जनगणना से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इसको पांडुचेरी भी बोलते हैं सब, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर पुदुचेरी हो जाएगा, पुदुचेरी इज राइट आंसर, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है। अगर पूछ देता कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, स्क्वैश, भाला फेंक और गोल्फ है। इसका राइट आंसर स्क्वैश हो जाएगा, स्क्वैश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ था? क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, वाराणसी स्टेडियम, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज राइट आंसर। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ था? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ, मेजर होशियार सिंह और नायब सूबेदार बाना सिंह। तो इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ हो जाएगा, मेजर सोमनाथ इज राइट आंसर। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर, राउरकेला, दिल्ली और रांची। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है? हॉकी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, ठीक है ना। अब ये राउरकेला कहां पर पड़ता है ये आप लोग सर्च मार के देखना। जब आप लोग खुद सर्च मार कर देखोगे ना तो फिर ये प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और ऐसा ही प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां से मैं आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और गवर्नर बनने के लिए मतलब राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऐसा प्रश्न इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था। हमारे वाले पेपर में पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु राम सिंह, गुरु अंगद सिंह, गुरु नानक देव, ठीक है ना। यहाँ गुरु अंगद लिखा गया है। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव थे, ठीक है ना। सिख धर्म का संस्थापक जब बोला जाएगा तो गुरु नानक देव थे। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ठीक है ना, अंतिम गुरु थे। और गुरु राम सिंह सिख धर्म
धर्म के चौथे गुरु थे, ठीक है ना। और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? तो अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना, अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास और कृष्ण। तो इसका राइट आंसर वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास इज राइट आंसर। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और सवाई जय सिंह। तो चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप सिंह का था, ठीक है ना। चेतक घोड़ा किसका था? चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप सिंह का था। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप सिंह का था, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर ग्रसनी हो जाएगा। ग्रसनी इज राइट आंसर। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लो, पाचन व श्वसन का कॉमन भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पाचन व श्वसन का कॉमन भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन और इम्बुरे, ग्राहम बेल और जोसेफ प्रिस्टले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। बार बार जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बार बार उसको याद करो, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ है आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद से लगाना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा। भाई ये ऐसा चीज है, आपको रट्टा मारना है, याद करना है, ठीक है ना। एक बार इसको देखो, उसके बाद से आंख बंद करके सोचो इसके बारे में कि इसको मैं किस तरह से याद कर सकता हूं। अपने आप से ट्रिक बनाओ, ठीक है ना। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं अनुवांशिकी विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर खगोल विज्ञान हो जाएगा। खगोल विज्ञान इज राइट आंसर। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण है? ध्वनि प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, जल प्रदूषक और वायु प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वायु प्रदूषक हो जाएगा। वायु प्रदूषक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लाती है? मेरु तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं और संवेदी तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संवेदी तंत्रिकाएं हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लाती है? तो ये संवेदी तंत्रिकाएं हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। तो इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। लुइस इज राइट आंसर। प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? तो प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुइस, ठीक है ना। प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? तो लुइस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है? एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है? ये अगर आप लोग सोचोगे ना तो आप लोग इसका आंसर इसके प्रश्न में ही मिल जाएगा। ये बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को मतलब धूप को विद्युत में बदलता है तो वो मतलब क्या कहलाता है? बिजली की मोटर, ट्रांजिस्टर, सौर सेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सौर सेल हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे छत पर लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन में सबसे हल्के परमाणु होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन में सबसे हल्के परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन में क्या होते हैं? सबसे हल्के परमाणु होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22, 44, 46 और 47 है। तो इसका राइट आंसर 44 हो जाएगा, ठीक है ना। मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगर पूछ देगा कि मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो 22 जोड़ी होती है, ठीक है ना। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मुख, श्वास नली और आमाशय और छोटी हाथ। तो इसका राइट आंसर श्वास नली हो जाएगा, श्वास नली इज राइट आंसर। दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दम्मा रोग शरीर के श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है ना। दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? अरस्तु, न्यूटन, रोमर और आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन इज राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि इज राइट आंसर। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है ना। विद्युत धारा अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा इज राइट आंसर। जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जनरेटर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस तरह से मैं चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों के सामने जो बोल रहा हूं ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी बोल रहा हूं सीधे आपके दिमाग में वो प्रश्न सेट होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप लोग आराम से बिस्तर में सुन रहे होंगे। तो बस सुनना नहीं है, रिवीजन करते रहना है। सभी प्रश्नों को रिवीजन करते रहना है, हमेशा पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मिलियन में सब्सक्राइबर रहेंगे, मिलियन में वीडियो चलेंगे तभी ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं आज तक जो भी अपने अनुभव से किया हूँ ना तो वो मतलब अनुभव सही निकला है, मैं कई बार देख चुका हूँ। और इस तरह से मैं इतना जल्दबाजी में मतलब ये सब जैसे करता भी नहीं हूँ। प्रश्न बनाने में इतना ज्यादा मेहनत लगता है वो सिर्फ मुझे पता है। मैं जब से प्रश्न बना रहा हूँ ना आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, कम से कम मैं 2:30 बजे, 3 बजे, कभी कभी 3:30 बजे मुझे सोना पड़ता है। रेगुलर का मेरा यही काम है, ठीक है ना। देख नहीं रहे हो पूरा का पूरा एकदम खतरनाक वाला चेहरा वरा हो गया है। तो मेरे भाई आप लोगों को बना बनाया सारा क्वेश्चन मिल रहा है, बस सीरियस होकर अपने कॉपी में सब लिखते जाना। अभी ये सारा का सारा रिविजन मैं कराऊंगा। अभी संडे के दिन रिविजन होता है, लेकिन जैसे ही नई भर्ती का कोई नोटिफिकेशन मुझे देखने को मिलेगा तो मैं तुरंत इसका दोबारा रिवीजन कराने लगूंगा। सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भाई पहले से मेरा वीडियो देखते रहेंगे, मेरा आवाज सुने होंगे, तो ये प्रश्न थोड़ा बहुत भी आता रहेगा ना तो उस टाइम पूरा का पूरा उन लोगों को आने लगेगा। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ाई करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड, नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चूना पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु आयतन, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा। तो इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु भार इज राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। अभी तक आप लोग मेरे एएनडीसी वाले व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। एएनडीसी वाला जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग फटाक से जुड़ जाना। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो तो भर्ती के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में पूरा नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है ना।
और जो ANDC वाला एप्लीकेशन है आप लोगों को मैं बताया था, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ रहा है। उसमें सारा का सारा GK GS का प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना। उसको बनवाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन भाई आप लोगों को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग देख लेना, जो भाई सीरियस होकर ANDC वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और टेस्ट लगाएंगे ना, तो जाकर कहीं भी टेस्ट लगा लेंगे, उन लोग का दिल खुश हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो आपका जो क्वेश्चन चले हुए थे, पहले चले हुए थे जीके और साइंस के, मतलब 15 क्वेश्चन आपके जीके के और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के। और जीके में क्या है, जब से आपका एग्जाम TCS आपका एग्जाम करा रहा है, ये जब से तब से क्या होना लगे आपके साथ कि 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट का ऐड होना शुरू हो गया। करंट, और करंट क्या, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट, मतलब खेल से, मुख्यमंत्री से, या फिर राज्यपाल से, या फिर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से, या फिर वर्तमान में कौन क्या से। तो इसको नीलेश भाई बहुत अच्छे से करा रहे हैं, और उसको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में राइट करना है, जिससे क्या होगा, आपकी करंट भी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, और जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इससे, जो आपका जीके कराया। तो चलते हैं आज के अपने 31वें क्वेश्चन पर। और यहां तक क्या था, आपका जीके और साइंस था। 31वां क्वेश्चन आया अपना मैथ्स का क्वेश्चन, और मैथ्स में क्वेश्चन नंबर क्या कहा, मोहन ने बैंक से 50,000 रुपए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2 वर्ष बाद वह बैंक को कितनी राशि लौटाएगा। अब 50,000 लिया, और 50,000 क्या है, मूलधन है, और 10% की दर है, और 2 वर्ष का समय है, तो 50 गुणा 10 गुणा 2, और बटे में क्या गया 100। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, 50,000 का 1 साल में 10%, तो 2 साल में 20%, 50,000 का 120% निकाल सकते हैं, या सिंपल मेथड से चलें, 2 जीरो कट गया, तो 50 गुणा 10 दूनी 20, 50 का 20 में गुणा किया, 5 दूनी 10, तो यानी कि कितना, 10,000 रुपए। और 10,000 इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये तो क्या है, ब्याज है। पूछ लिया कितनी राशि लौटाएगा। भाई जितनी राशि ली 50,000 वो तो देनी पड़ेगी, और 10,000 रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे, तो मतलब मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है आपका मूल प्लस ब्याज, मतलब मूलधन तो देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज और देना पड़ेगा। और मूलधन कितना, 50,000, और ब्याज कितना, 10,000। जब 50,000 में 10,000 जोड़ दिया, तो 60,000 रुपए। 60,000 रुपए क्या करेगा, बैंक को लौटाएगा। 50 और 10 60, तो डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। भाई लिया कितना, 50,000। 50,000 मूलधन, 10% का दर, 2 वर्ष का समय बटा 100, 2 जीरो काट दिया। 500 का 10 गुना 20 किया, तो 10,000 आ गया। तो आपका मिश्र धन, यानी कि जो बैंक को लौटाएगा वो मिश्र धन लौटाएगा। 50,000 में 10,000 जोड़ दिया, तो 60,000 वापस करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में, देखो चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, चाल दे दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछ लिया 20 मिनट में, तो 90 गुणा 20 का बटा 60, 90 गुणा 20 का बटा 60, और 20 से इसको काट दिया, 3 बार कट गया 20 से। अब 60 क्यों गया बटे में, 60 इसलिए गया क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 20 तिया 60, और 30 से काट दिया, 3 तिया 9 और 0, यानी कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। कितनी, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर दोस्तों बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्त की परिधि दे दी, त्रिज्या पूछ लिया। देखो वृत्त क्या होता है, गोल आकृति, और इसकी परिधि दे दिया। वृत्त की परिधि दे दिया, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंसेस। परिधि दे दिया 88 मीटर, परिधि दे दिया 88 मीटर। तो पूछ क्या लिया, त्रिज्या पूछ लिया, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और 2 कितना दिया, 88 दिया। भाई परिधि दे दी हमारी 88, और परिधि का सूत्र है 2 पाई r, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, और गुणा r बराबर 88, और r बराबर 88 गुणा,
ये जो वैल्यू इधर बटे में है उधर गई तो गुणा में जाओगी 7 और नीचे क्या गया 2 गुणा 22 गया। अब 22 से 4 बार कट गया, 22 चौक 88 और 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो r बराबर 7 दूनी 14, r बराबर 7 दूनी 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई 14 मीटर। परिधि दिया 88 मीटर, परिधि होता है 2 पाई r बराबर 88 और 2 गुणा पाई का 22/7 गुणा r बराबर 88 और r बराबर 88 गुणा 7 और बटे गया 2 गुणा 22। 22 से 4 बार कट गया और 2 से 2 बार, मतलब 2 से कितनी 2 बार कट गया और 2 सत्ते 14 मीटर क्या आ गई इसकी त्रिज्या। और यहां से यहां तक वैल्यू होती है 14, मतलब त्रिज्या कितना त्रिज्या, और इंग्लिश में लिखते हैं इसको r मतलब रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a अनुपात b दे दिया 2:7, a अनुपात दिया 2:7 और b अनुपात c दे दिया b अनुपात c दे दिया 5:8। भाई क्वेश्चन ध्यान से देखें हैं, a अनुपात b दे दिया 2:7 और b अनुपात c दे दिया 5:8, तो यहां कोई वैल्यू नहीं है तो बराबर में 7 और यहां कोई वैल्यू नहीं तो बराबर में 5। आपस में क्या करो गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35 और 8 सत्ती 56, 10:35:56 आ गया। और पूछ किसका लिया, a अनुपात c का वैल्यू पूछ लिया, a अनुपात c का, तो a का वैल्यू 10 आया और c का वैल्यू 56 आया। a का वैल्यू आपका आया 10 और c का 56। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आपका आंसर है, अगर नहीं मिल रहा तो 2 से काट लें, 2 से 2 पंजा 10 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो 5:28, 5:28, तो मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। देखो a 2 था, b 7 था, फिर b 5 था, c 8 था, तो यहां कोई वैल्यू नहीं तो 7 लिखा और यहां कोई नहीं तो 5। 5 का 2 से 10, 5 का 7 से 35, 8 का 7 से 56, a अनुपात c, a का वैल्यू 10 और c का 56, 2 से काट लिया 5 और 2 से काट लिया 28, तो 5:28, तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 18, 12 और 30 का लेस है, बताओ भाई। इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है और बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिंपल सी संख्या का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से काट लो, 2 से 9 बार कट गया, 2 से 6 बार कट गया और 2 से 15, फिर 2 से काट लो, 2 से 9 नहीं कटा तो झुका, तो 2 से ये 3 बार कट गया और 2 से 2 नहीं कटता तो झुका, फिर 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 निकम 3, 3 पंजा 15, फिर 3 से काट लो आप एक बार और जब कट रहा है 1 1 और फिर ये 5। अब ये वैल्यू 5 से कट रही है तो 5 से काटेंगे 1 1 और 1, वैल्यू कट गई सारी की सारी, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 5 से, मतलब 2 गुणा 2, 2 दूने 4, तिया 12, 12 तिया 36, 36 का गुणा किया 5 से तो 36 पंजा 180 और 180 क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.6 को साधारण भिन्न में, तो 0.6 को किस में, साधारण भिन्न में बदलना है। बिल्कुल जरा सा क्वेश्चन सिंपल सा, कोई क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं है। तो क्या करो 0.6 लिखो और जब इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या हो गया, एक 0 बढ़ गया, मतलब 10। अगर 2 अंकों पर पॉइंट होता, अगर मान लो 0.65 होता तो इसको बदलते तो 0.65 पॉइंट हटाया तो 1 लिखकर जितने अंकों पर पॉइंट देते, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी 0 नीचे बढ़ा देते, तो ये आ जाता 65/100, 65 का बटा 100। अगर ये 5 से कटता है तो काट सकते थे 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 से काट दिया 5 दूना 10 और 0। ऐसे ही अगर कटता हो, देखो 6/10, 6/10 बना तो 2 से काट दिया 2 तिया 6 और 2 से काट दिया 5, तो 3/5 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है 3/5। तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही। 0.6 का बटा 10 क्या करा, 6 का बटा 10 करा, 2 से काट दिया 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 3/5 क्या है आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिन में काटते हैं तो 10 व्यक्ति कितने दिन में, देखो 15 व्यक्ति खेत की कटाई कर रहे 28 दिन में, MDH के अनुसार कर दिया 15 व्यक्ति 28 दिन में, तो पूछ लिया 10 व्यक्ति कितने दिन में काम को करेंगे। 15 व्यक्ति 28 दिन में तो 10 व्यक्ति कितने दिन में, तो 15 गुणा 28, और ये 10 क्या है उधर गुणा में है, इधर आया तो बटे में गया, 10 कहाँ गया, बटे में गया। अब काट लें, 5 से काट दिया 5 दूने 10, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, और 5 से 5 दिया 15, 2 से काट दिया 14 बार, 2 से 2 ही कम 2, 2 चौक 8, और 14 का 3 में गुणा किया, 14 3 42, यानी कि 10 आदमी इस काम को 42 दिन में करेंगे, और 42 मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। क्वेश्चन को 2 लाइन में पढ़ना है, 2 बार में पढ़ना है। 15 व्यक्ति 28 दिन, 15 व्यक्ति 28 दिन, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में, 10 कहाँ है, गुणा में था, 10 इधर गया तो बटे में, 5 से काटा 2, 5 से 3, और 2 से काटा 14 बार, 14 का 3 में गुणा 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 का 15%, तो 1500 का मतलब गुणा और 15, और प्रतिशत हटाया तो बटे में 100, माइनस 1000 का 5%, 1000 गुणा 5, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, 1500 का 10%, 1500 का 15, तो 15 बट्टा 100, माइनस 1000 गुणा 5 का बट्टा 100, तो क्या किया आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का 15 से गुणा किया 225, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का 5 से गुणा किया तो माइनस 50, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल है बीच में, और 225 से 50 गया तो 5 से 5, 12 में से 5 गया 7, तो 175, और 175 सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का वादा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो। भाई बेईमान दुकानदार क्या करता है, देना उसको था 1 किलो, लेकिन 1 किलो के स्थान पर उसने जो बाट यूज कर लिया वो 750 ग्राम का यूज कर लिया, मतलब कितने का, 750 ग्राम का यूज कर लिया, और देना कितना था 1 किलो, तो मतलब 1000 ग्राम देना था, देना कितना था 1000 ग्राम, 750 ग्राम दे दिया, 1000 ग्राम देना था, तो बचा लिया इसने कितना, 250 ग्राम क्या कर लिया, बचा लिया, और ये 250 ग्राम क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। लाभ कितने का, 250, 250 का अगर लाभ का प्रतिशत पूछ लिया तो 250 का लाभ हो गया इसको, और किस पर, 750 पर, गुणा क्या किया 100%, 25 से 3 बार कटा, 25 थी 75, और 0 से 0 काट दिया, 3 से 100 को काट दो भाई, 3 से क्या करो 100 को काट दो, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 33.33% क्या है आपका सही आंसर। देखो 750, 1000 तो कितना बच गया 250, किस पर 750 पर गुणा 100, 250 से 3 बार कट गया, और 3 से 100 को काटा, 3 से जब 100 को काट दिया 33.33% का लाभ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में, तो तीनों मिलकर क्या कहा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए कितने में किया 4 में, बी कितने में किया 6 में, और सी 12 में किया, तो 4, 6 और 12 का एलसीएम ले, तो एलसीएम बना आपका 12, एलसीएम बना 12, 4 से कट गया 4 तिया 12, 6 से कट गया 6 दूनी 12, और 12 से कटा 1 बार, तो 3 काम इसने किया, 3 काम ए ने किया, 2 बी ने किया, और सी ने 1 काम किया, 3 और 2 5 और 1 6 काम हो गया, और काम करना था आपको 12, तो 12 का बटा 6, तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 दिन में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ए 4, बी 6, सी 12, 4, 6 और 12 का एलसीएम 12,
4 से 3 बार, 12 टोटल काम आ गया, 4 से 3 बार, यानी कि पर डे का 3 काम कर रहा है। ये 2 काम किया, इसने 1 काम किया, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल काम जो हो गया 6 और 12 करना था तो 12 का बटा 6, तो मतलब 2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2025 का वर्गमूल। अब इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके इसके हैं, क्या है तो आप ऑप्शन से कर लें, मतलब 25 25 की गुणा करो, 55 55 की, 35 35 की और 45 45 की, तो इस तरह से क्या बनता है इसका 45 आपका सही आंसर बनता है। या फिर आप क्या करें, टुकड़े तोड़ लें आप इसके, 5 से काट लो, 5 चौक 20, फिर टेबल नहीं काउंट होता, 0 लगाया, 5 पंजा 25। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं भाई, जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से काट लें। देखो 5 से 4 बार कटा 20 आ गया, अब क्या उतारा, 2 उतार लिया, लेकिन क्या 2 में टेबल काउंट नहीं होता, तो अगली संख्या उतारने के लिए पहले 0 लगाया, फिर अगली संख्या उतारी 5 और 5 पंजे 25, तो कितना आया 405 वैल्यू आई आपकी। फिर क्या करो आप 5 से फिर काट लो, 5 अट्ठा 40 और 5 एकम 5, 3 से, क्योंकि 8 और 1 9, 9 कटेगा 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ता 21, 3 से 9, फिर 3 से काट लिया 3, फिर 3 से काट लिया 1, तो क्या करा, जोड़ा बनाया और जोड़ा बनाया, तो 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 तिया 15 और 15 का 3 में गुणा किया, 15 तिया 45 और 45 क्या है, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80,000 रुपए का 10% की दर से दो सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो जो दर दिया वो 10% दिया, और जो समय दिया वो दिया आपका 2 सही 1/2 वर्ष। जो दर दिया वो आपको दिया हुआ है 10%, समय दिया 2 सही 1/2 वर्ष। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन डिपेंड है। 10% है तो फ्रैक्शन में तोड़ लो, 10% को लिख सकते हैं 10/100 और 10/100 0 से 0 तो 1/10, 1/10 और 10 क्या हो गया इसके अंदर मूलधन हो गया, 10 क्या हो गया मूलधन और 1 क्या हो गया ब्याज हो गया। 10 क्या हुआ मूलधन हुआ और 1 क्या हुआ ब्याज हो गया, तो सिचुएशन बन गई मूलधन रेशियो वाले मेथड से, अनुपात वाले मेथड से मूलधन अनुपात, मूलधन का क्या किया अनुपात कर लिया, और किससे कर लिया अनुपात, मिश्रधन से, मूलधन अनुपात मिश्रधन। मूलधन कितना था 10 रुपए मूलधन था, जब 1 का ब्याज मिला तो 11 हो गए, मूलधन था 10, जब 1 का ब्याज मिला तो 11 हो गए, 10 रुपए हो गए 11, 10 रुपए हो गए 11, 2 साल तो पूरे हो गए, लेकिन अगला साल जो है वो आधा है, तो दर भी क्या मिलेगी, आधी मिलेगी। देखो जब समय 2 साल था तो पूरे हमने 2 साल ले लिए, अगला साल आधा है, जब पूरे साल में 10% मिल ली तो दर मिलेगी, अब आधे साल में दर मिलेगी 10 गुणा 1/2, तो दर भी क्या मिलेगी 5%। पूरे साल के अंदर 10 मिल रही थी तो आधे साल के लिए मिली 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में तोड़ दो, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 20 रुपए मूलधन 1 रुपए मिश्रधन, तो 20:21 मतलब 10 रुपए 11 हो गए जब 1 ब्याज मिला, 10 रुपए 11 हो गए जब 1 ब्याज मिला, 20 रुपए 21 हो गए जब 1 रुपया ब्याज मिला। 10 और 10 का गुणा किया, 10 और 10 का गुणा किया, फिर इसका गुणा किया, 10 और 10 100 में 20 का गुणा 2000, 11 और 11 121 हो गया, 121 का क्या करो 21 से गुणा कर लो, 1 2 1 गुणा 2, 2 दूना 4 2, 1 4 4 और 1 5 2, 2541 हो गए, यानी कि जो मूलधन है वो 2000 अनुपात में आ गया और मिश्रधन आ गया 2541, तो ये इससे बढ़ कितना गया 541 बढ़ गया।
541 क्या हो गया, बढ़ गया। और इसमें जो दिया 80,000 दिया, तो 20,000 का वैल्यू 2,000 का वैल्यू 2000 का वैल्यू 80,000, तो 1,000 का वैल्यू 2000 का 80,000, तो 1 का वैल्यू 80,000 का बटा 2। और क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो और 2 से कटा 40। एक अनुपात का वैल्यू आएगा 40 और इसके पास ब्याज के जो वैल्यू हैं वो 541 है। तो ब्याज बराबर, पूछ क्या लिया, चक्रवर्ती ब्याज, और ब्याज बराबर 541 गुणा 40। 0 का 0, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 पंजा 20 और 1 21, 21,640, 21,640। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, आपका सही है। क्वेश्चन में क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा पढ़ा। अगर आपको लेंथी प्रोसेस समझ नहीं आया तो चक्रवर्ती ब्याज का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, वहां पर जाएं और क्वेश्चन को सारे के सारे पहले बेसिक करें, फिर आपके समझ आएगा। 10% को फ्रैक्शन 10 मतलब 10/100, 1/10 मतलब मूलधन 10, ब्याज 1, 10 रुपये पर ब्याज 1 मिला 11, 10 पर 1 तो 11। लेकिन अगला साल क्या है, आधा है, तो आधा ब्याज, जब टाइम आधा है तो दर भी आधी मिलेगी। 10 का बटा 1/2 किया तो 5/100, चेंज किया तो 1/20, 1/20 चेंज हुआ तो 20 से 1 मिल गया तो 21 हो गया। तो इसकी गुणा किया 2000, 2000 का वैल्यू 21, 80,000, 1 का वैल्यू 80,000 बटा 2000 तो मतलब 40, और ब्याज का जो यूनिट है वो 541 अनुपात है, और 1 अनुपात का वैल्यू 40, 40 गुणा 541 तो 21,640 आपका सही आंसर। दो क्रमागत छूट 30% व 40% के समतुल्य बट्टा। 10% देखो 100% है, जब 30 का छूट दे दिया तो 70 का बट्टा 100, जब 40 का छूट दे दिया तो 60/100। मतलब जब 30 का छूट दिया तो 70 तो लेगा, जब 40 का छूट दिया तो 60 तो लेगा। 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, तो 7 का 6 से गुणा किया 42। यानी कि दुकानदार क्या करेगा, 42% तो लेगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन क्या करना, 100 से समतुल्य बट्टा मतलब छोड़ दिया कितना, तो 100 में से क्या किया, 42 घटाया, तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, 58%। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, आपका सही है। 105 रुपए को 1 2 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़े भाग का मान। देखो 1 अनुपात 2 अनुपात और 4। अच्छा, इसका योग जो हो गया, इसका योग जो हो गया 4 2 6 और 1 7, और 7 में कितना बांटना है, 105 रुपए। 7 में बांटना है 105, तो 1 का मान 105 का बटा 7, और 7 एकम 7, 3 5 7 पंजा 35। तो 1 अनुपात का मान आ गया आपका 15, 1 अनुपात का मान आ गया 15, और बड़े भाग पर मान है 4, तो 15 का 4 से गुणा कर दो, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो 60 क्या है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। ये वर्ग बना दिया भाई, ऐसी आकृति जिसकी सारी की सारी भुजा समान है, वर्ग का विकर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे दिया, और पूछ क्या लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। जब विकर्ण दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 और विकर्ण का वैल्यू 10 का 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1/2 गुणा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1/2 और क्या किया, 10 का 10 से गुणा किया तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 2 से काट लिया तो 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 वर्ग सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, आपका सही आंसर। जब वर्ग दिया, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण 10 दिया, तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण 10 का स्क्वायर 100, और 100 को आधा किया तो 50। ये थे मैथ्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैथ्स में के बाद चलते हैं अपना रीजनिंग पर। दिया क्या, 1 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 64 दिया और 25 दिया, फिर आगे पूछ लिया। 64 दिया, 25 दिया, फिर नेक्स्ट क्या कर लिया, पूछ लिया आपसे कि अगली संख्या क्या आएगी। भाई एक चीज चेक करें, ये हमें कुछ न कुछ वर्ग वगैरह दिखाई दे रहा है।
अगर मैं 9 को चेक, अगर मैं 1 को चेक करूं, 1 तो वर्ग भी होता है और घन भी होता है। देखो 1, 8, 9, 64, 25, 64 से बाद तो बड़ी वैल्यू आनी थी तो छोटी वैल्यू आई, लेकिन 25 क्या है, वर्ग है। देखो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 64 क्या है, 4 का क्यूब, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर या घन भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले वर्ग फिर घन फिर वर्ग फिर घन और फिर क्या है, वर्ग है। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 6, और 6 का क्या, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर के बाद क्यूब बनेगा, तो 6 का क्यूब बना 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का 3 बार गुणा 6, 6 36 का 216, और 216 मतलब आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर आपका 216। तो 216 मतलब ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, आपका सही है। मतलब ये सीरीज जो चली हुई है वो वर्ग और घन की चली हुई है। ध्यान से सीरीज को देखें और उसके बाद क्वेश्चन लगाने की। पहले एक वर्ग फिर घन फिर वर्ग घन वर्ग और फिर लास्ट में क्या आया, घन आया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि फिश को FISH, फिश का कोड दिया EHRG, फिश का कोड दे दिया और जंगल का आपसे कोड पूछ लिया, जंगल का कोड पूछ लिया। फिश देखो F से एक पहले गए तो E होता है, I से एक पहले गए तो H होता है, S से एक पहले गए तो R होता है, और H से एक पहले गए तो G होता है। तो ऐसे ही J से एक पहले गए, एक का घटाओ, यानी कि एक वर्ड्स घटाकर, या एक वर्ड्स पहला जाओ, जब J से एक पहला आए तो I, और U से एक पहला आए ST, क्या आया T, और N से एक पहला आया M, और G से एक पहले F, L से एक पहले K, और E से एक पहले D, तो आपका बन गया ITMF KD, और ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, आपका सही है। एकक वर्ड्स क्या हो रहा है, पहला लिखा जा रहा है, हमने भी एकक वर्ड्स पहला लिख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि शेर को भालू, क्या बोल दिया, शेर को बोल दिया भालू, ये कोड दे दिया कि शेर का भालू, शेर का कोड दे दिया भालू, फिर भालू का कोई कोड दिया, भालू का कोड दे दिया, भालू को बोल दिया चूहा, भालू को बोल दिया चूहा, चूहे को बोल दिया गाय, चूहे को बोल दिया गाय, और गाय को बोल दिया बिल्ली, और गाय को बोल दिया बिल्ली। क्वेश्चन ध्यान से देखें, इस तरह का 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। शेर को भालू कहा, भालू को चूहा कहा, चूहे को क्या कहा, गाय कहा, तो गाय का पूछ लिया, तो गाय का बिल्ली दिया, और पूछ क्या लिया, जंगल का राजा कौन, तो जंगल का राजा कौन, एक्चुअल फॉर्म में देखना है, बिल्कुल सही फॉर्म में कौन होता है, जंगल का जो राजा होता है वो सब बोलते हैं शेर, और शेर का कोड क्या दिया, भालू, तो आंसर क्या बनेगा आपका भालू, और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ध्यान रखें, शेर का कोड भालू, भालू का चूहा, चूहे का गाय, गाय का बिल्ली, और शेर को एक्चुअल में कहा क्या, भालू का, तो भालू आपका सही आंसर। किसी सांकेतिक भाषा में 3 3 7 7 6, इसका कोड दिया 2 4 6 8 5, और उसी सांकेतिक भाषा में 9 4 8 8 2 का आपसे कोड पूछ लिया। देखो 3 से 2 आया तो 1 घट गया, 3 से 1 बढ़ गया, 7 से 1 घट गया, 7 से 1 बढ़ गया, और 6 से 1 घट गया। यानी कि वैल्यू में क्या हुआ, 1 घटा 1 बढ़ा, 1 घटा 1 बढ़ा, 1 घटा। तो यहाँ भी क्या करो, 1 घटाओ 1 बढ़ाओ, 1 घटाओ 1 बढ़ाओ, फिर 1 घटाओ। 9 से 1 गया 8, 4 से 1 बढ़ाया 5, 8 से 1 गया 7, 8 से 1 बढ़ा 9, और 2 से 1 गया 1, 85 791। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है, 85 791। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेपाल का काठमांडू कहा तो ऑस्ट्रेलिया का क्या। देखो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है, और ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया राजधानी। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कैनबरा सही है, वेलिंगटन या जोहान्सबर्ग या बीजिंग।
आपको राजधानी बताने और कमेंट में इसका आंसर देना है। देखो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल में ही सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और आपको बताना है, एक आंसर ये बताना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और दूसरा बताना है यहाँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसका नाम क्या है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन और इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।